हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर वर्चुअल क्लासरूम। है ना। इस वर्चुअल क्लासरूम में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड अपॉन स्फेयर। है ना। स्फेयर को हमने कैटेगराइज किया था बेसिकली क्या, टू टाइप ऑफ स्फेयर्स में। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप था वो कैसा था, उसमें हमने रखा था किसको, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड द थर्ड टाइप इज हॉलो नॉन कंडक्टिंग। है ना। और इन तीनों को हमने ट्रीट किया था एक टाइप में। ठीक है ना। टाइप इसको मैं ए दे रहा हूं। और जो नेक्स्ट था अपना दैट इज द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। हाँ, दिस इज द अदर टाइप ऑफ स्फेयर। ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या कर रखे थे, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाला था किसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। है ना। आइदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड, पोटेंशियल इट इज इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है। अब जो रिजल्ट था अपना दैट इज पेंडिंग, वो था अपना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के बारे में। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर अबाउट द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है। बेसिक इसमें डिफरेंस क्या था, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ द चार्ज बी केप्ट ऑन द अदर सॉलिड देन इट विल नॉट अरेंज देमसेल्फ। ठीक है। बट अगर दैट स्फेयर इज कंडक्टिंग देन दे विल अरेंज द चार्ज, सॉरी दे विल नॉट अरेंज द चार्ज इन नॉन कंडक्टिंग, एंड इन कंडक्टिंग द चार्ज विल रीअरेंज देमसेल्फ। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो आपका आया था दैट इज जीरो इन केस ऑफ ऑल थ्री, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉट जीरो इन द केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है। बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको, है ना, जो कि ये सबसे डिफरेंट इसमें आपको मिलेगा। ठीक है। और अगर क्या है, अगर ये चार्ज के बाहर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये स्फीयर के बाहर की बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट विल बी सेम फॉर एवरीवन। ठीक है। लास्ट में मैं इसको समराइज करूंगा। अभी हम लोग जो हमारा जो पेंडिंग था स्फीयर के बारे में उसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। इन द लास्ट वी विल मेक ए टेबल, है ना। इन दैट टेबल वी विल डिस्कस ऑल द रिजल्ट इन ए सिमिलर वे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, जो नेक्स्ट डेरिवेशन कुछ बचे हुए। देखो, शायद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, बस एक बार समराइज कर देता हूं मैं, है ना, कि ये जो अभी टॉपिक है अपना, that topic is solid non-conducting. Okay, so our topic is solid non-conducting type of sphere. Okay, तो जनरली आप ये जान लो कि क्वेश्चंस जब भी आपको जेई में मिलेंगे मैक्सिमम चांस से ही क्वेश्चन आपको इसमें ही मिलने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑल दो जो थ्री टाइप के थे जो पहले हमने डिस्कस किया, थोड़ा इजी सा बनता है ना। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशंस होता है, इसलिए ज़्यादा फेवरेट टॉपिक फॉर द कंपटीशन ये आपका स्फेयर है। ठीक है। तो आप सुनो, अगर आपके पास स्फेयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, इट मीन्स क्या, एक स्फेयर ले लो आप और इसका रेडियस ले लेता हूँ मैं आर। ठीक है। और अगर आपने चार्ज दिया इसको क्या, प्लस क्यू। ठीक है। तो चार्ज क्या होगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है। और ऐसा मैं मान रहा हूं योर रो इज कांस्टेंट, इट मींस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द स्फीयर इज यूनिफॉर्म। ओके, व्हाई, बिकॉज रो इज कांस्टेंट। ठीक है। तो इस केस में हमने बात किया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दो रिजल्ट आपका आया था, है ना। फर्स्ट क्या था, अगर वो पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है। ठीक है। फॉर दिस स्फीयर इफ द पॉइंट इज आर इज ग्रेटर देन आर, इट मीन्स क्या, पॉइंट इज आउटसाइड एंड इफ द पॉइंट इज इनसाइड। ठीक है। पॉइंट इज आउटसाइड, उसके लिए कोई टेंशन हमें है नहीं। ठीक है। उसके लिए रिजल्ट हमारे पास है दैट के क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर। ठीक है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर एट आर डिस्टेंस इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब जो रिजल्ट है हमारा, ठीक है, ये इसके केस में, इनसाइड के केस में वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के कैपिटल क्यू आर बाई क्या, आर क्यू। ठीक है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द स्फीयर, दिस टाइप ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये रिजल्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू आर बाई आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ हमने ग्राफ भी बनाया था, ठीक है, और इसको हमने एक फॉर्म में और बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लिखते हैं, है ना, वो कितना था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, है ना। दोनों रिजल्ट सेम है, ये दोनों रिजल्ट क्या था, सेम था, ठीक है। ये किधर है, पॉइंट इनसाइड, ठीक है। और अगर ये स्फीयर कैसा होता, फर्स्ट 3 टाइप के स्फीयर होते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता, 0, ठीक है। बट इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू आर बाई आर क्यूब, एंड फॉर दिस केस योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, इफ द पॉइंट इज इनसाइड, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ग्राफ वगैरह सब हमने पढ़ लिया था, बस एक मैंने समराइज किया, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना था दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। सो वी विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल, ओके। सो पोटेंशियल मे बी आउटसाइड एंड मे बी इनसाइड, है ना, 2 पॉइंट पे निकालना हो सकता है। तो फर्स्ट शायद हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, पोटेंशियल, है ना, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। इसमें फिर आते हैं हम लोग, अब देखो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्फीयर कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इट मींस क्या, चार्ज इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली, वी हैव assumed, and the radius is capital R of the sphere, and total charge on the sphere is capital Q, ठीक है। और in this case or for this sphere we have assumed that if the point is outside, it means क्या, R is greater than R. Potential for the point outside the sphere is potential, let this is the point B point which is small r distance away from the center. Then potential at this point, B point, that is the outside the sphere, is simple formula kq by r, ठीक है ना। We will treat all the charges either it is spread on its surface, on its volume, ठीक है ना। We assume that the charge is kept at the center, ठीक है ना। अगर स्फीयर कि बाहर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ठीक है, तो चार्ज कहाँ भी हो स्फीयर के केस में, वो चार्ज उसके वॉल्यूम में हो, उसके सरफेस पे हो, कहीं भी हो, हम लोग उसको ट्रीट कैसे करते हैं, फॉर द रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू दैट चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर, ठीक है। किसके लिए, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना हो कहाँ पे, स्फीयर से बाहर, ठीक है। तो स्फीयर कैसा है उस पर हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है, रिजल्ट विल बी सेम, है ना। किसी भी क्यू चार्ज पे मान लो अगर आपका सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी इज के क्यू बाई आर, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये बड़ा आसान था। अब डिफिकल्ट क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। देखते हैं हम लोग स्टेप बाइज कैसे हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। द स्फीयर इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। ठीक है, तो हम लोग जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल, है ना, इफ पॉइंट इज इनसाइड, वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इफ द पॉइंट इज इनसाइड, ठीक है। तो लेट हमने क्या किया, इस पूरे स्फीयर पे चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ऑलरेडी हमें गिवन था। क्यू चार्ज इज केप्ट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब सुनो, इस स्फीयर में मैं कुछ एजम्पशन ले लेता हूँ, एजम्पशन आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है, कि अब देखो अगर मैं ये पॉइंट, एक मान लो स्फीयर है ऐसा कुछ, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं किसी भी इससे आर रेडियस पे आपसे पूछूं, बताओ पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल आप बोलोगे क्या, के क्यू बाई आर, ठीक है। तो ये कब तक वैलिड है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर,
ठीक है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन r इज ग्रेटर देन r, बट यू कैन ऑल्सो से दैट r इज ग्रेटर और इक्वल टू r, ठीक है ना। अगर आपका पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, उसके सरफेस पे, उसके सरफेस पे, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है ना। तो अगर ये पॉइंट आपसे मैं पूछूं बताओ इसके सरफेस पे, दैट इज द बी पॉइंट, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे बताओ पोटेंशियल एट बी क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट बी, इट मीन्स क्या उसके सरफेस पे, ठीक है। या बोल सकते हो आप क्या कि उसके जस्ट सरफेस के जस्ट बगल में, ठीक है ना, वेरी जस्ट आउटसाइड, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे के क्यू बाई कैपिटल आर, इट मीन्स क्या व्हेन आर इक्वल टू आर, इट मीन्स क्या ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। हमने पोटेंशियल कितना माना के क्यू बाई कैपिटल आर, तो इसको मैं प्रूफ करूंगा इसी से, ठीक है। कि जो हमने ऐसा माना वो वैलिड है, ठीक है, ये सही माना हमने, इसमें कोई एजम्पशन अपना नहीं था। देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो हमें कोई टेंशन है नहीं, ये ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है कि इसको जो रिजल्ट आएगा पोटेंशियल का वो कितना होगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। बट हम लोग ऐसा मानते हैं अगर आपको इसके सरफेस पे निकालना हो कि पोटेंशियल कितना होगा, देन योर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इट मीन्स क्या वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला व्हेन आर इज इक्वल टू आर, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे, इसके बाउंड्री पे के क्यू बाई आर, इसको मैं प्रूफ करूंगा इस रिजल्ट से भी, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप इतना मान लो कि जो हमने माना है वो सही माना है, ठीक है। इट मीन्स क्या पोटेंशियल एट द बाउंड्री, है ना, एट द बाउंड्री और द सरफेस, इस पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, वी वी इज के क्यू बाई कैपिटल आर, इतना आप मान लो। इसको मैं अभी प्रूफ भी करूंगा इस डेरिवेशंस के बाद, ठीक है। तो लोग आते हैं क्या, वी आर गोइंग टू फाइंड द पोटेंशियल दैट इज पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ओके। सो लेट योर r इज लेस देन r, इट मीन्स क्या पॉइंट इज इनसाइड, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लिया कि वी वी इक्वल टू क्या के क्यू बाई आर, इट मीन्स क्या वी हैव यूज द फॉर्मूला एंड वी केप्ट द वैल्यू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इट मीन्स द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस और द बाउंड्री इज के क्यू बाई आर, ठीक है। तो अब सुनो, आप एक रिलेशन पढ़ा था हमने, ठीक है, ई डॉट डी आर, ठीक है, ई डॉट डी आर, जैसे मान लो कि अगर आपका ये पॉइंट ए रहा होगा और ये पॉइंट क्या रहा होगा बी, ठीक है, ये पॉइंट रहा होगा ए, सेकंड पॉइंट क्या रहा होगा बी, ठीक है। और दो पॉइंट के बीच में आप ट्रेवल करते हो, किसी चार्ज को आप ले जाते हो, इट मीन्स क्या, मान लो एक पॉइंट ये है ए, सेकंड पॉइंट क्या है बी, और अगर इस पे कोई चार्ज मूव करता है, ठीक है, तो वर्क डन कितना होता है, वो वर्क डन हमें पता है वो कितना होता है एफ डॉट डी आर, ठीक है। और वर्क डन था क्या, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा ऑफ यू, ठीक है। अगर हम लोग डेल्टा यू क्या करते हैं, सबको हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस क्या फोर्स इक्वल टू क्या हो गया क्यू इंटू ई डॉट क्या डी आर, ठीक है, माइनस क्यू इंटू क्या हो गया डेल्टा वी, इट मींस क्या एक रिलेशन आया था अपने पास, ठीक है, क्यू हटा दो आप, इट मीन्स क्या माइनस ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू क्या ई डॉट डी आर, ये हमारे पास रिलेशन था। कब, अगर आप ए पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे आप मूव करते हो, है ना, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा, दैट यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन, दैट माइनस ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। अगर आपका वो पॉइंट ए और बी है ना, तो इसमें क्या लिखोगे आप, लिखोगे क्या माइनस ऑफ डेल्टा वी, इट मीन्स क्या इनिशियल माइनस फाइनल, इट मीन्स क्या वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, इनिशियल माइनस फाइनल, डेल्टा वी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस मीन्स इट मीन्स क्या इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो यहीं से ये रिलेशन आया इसके बीच में, ठीक है। मान लो अगर आपके पास दो पॉइंट है इस स्फीयर पे, और दोनों पॉइंट है कौन सा, फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकंड पॉइंट इज बी, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके बीच में, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल माइनस फाइनल, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल वेक्टर विल बी ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे आर वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है इधर ही है, इट मीन्स क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एंगल इज जीरो, कॉस जीरो इज 1, है ना। वी विल सिंपली मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डी आर वेक्टर बिकॉज कॉस जीरो इज 1, ओके। अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कहाँ का,
है ना, बेसिकली अंदर के पॉइंट्स का, ठीक है। तो ए और बी जो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, वो है कहाँ, स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो अगर आप रिलेशन लिख रहे हो वी ए माइनस वी वी, ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होगा, हमेशा के क्यू आर बाई आर क्यू, ठीक है, फॉर द आर डिस्टेंस, ठीक है। तो आर डिस्टेंस मतलब क्या, जो पॉइंट ए है ना, वो आर डिस्टेंस पे है, तो उस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एट द आर डिस्टेंस इज के क्यू आर बाई आर क्यू, ठीक है, वेयर द पॉइंट ए इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ओके। तो हमें समझ में आ गया कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना, वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट ए, ठीक है। तो हम अब इसी को यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, ठीक है, कि हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे टू फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपली वी विल मल्टीप्लाई देम, ठीक है। अब सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो ए पॉइंट पे कितना है, के क्यू आर बाई आर क्यू, ठीक है। बट आप जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करते हो, ठीक है, इस ए पॉइंट के लिए, इस ए पॉइंट के लिए, और सेकेंड आपका बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, दैट इज के क्यू आर बाई आर क्यू, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओनली एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट, ठीक है। जैसे ही आप इस पॉइंट पे जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट, इस पॉइंट पे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट, इस पॉइंट पे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट, है ना, क्योंकि ये आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप पॉइंट दूर जाओगे सेंटर से, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट दिस, ठीक है ना, इंटीग्रेट दिस फ्रॉम आर टू कैपिटल आर, because this B point is capital R distance from the center and where we have started at the point A, that is small r distance from the center, ठीक है। So we will integrate this term from small r to capital R, ठीक है, to finding the result, okay। So what we will do, we will just integrate. Why we have integrated, because electric field is not constant throughout inside the sphere, ठीक है, it is varying with respect to your distance, okay। So we are moving from A to B, so it will be difference of potential, and we have written the relation that VA minus VB equal to this much, and electric field is not constant, that's why it is depend on the distance, that why we have integrated from small r to capital R from the point A to B, because point A is at distance small r, point B is at distance capital R, ठीक है। बस इस रिलेशन को आप यूज करो, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, K इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट, कैपिटल R इज कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या है, ओनली आर डी आर, ठीक है। तो आर डी आर का क्या होता है, हमेशा आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। इसे वैल्यू पुट कर लो, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे क्या रखोगे, लोअर रेंज इज आर, कैपिटल रेंज इज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्यूब था ना, यहाँ पे आर क्यूब था सर, हाँ ठीक है, यहाँ पे आर क्यूब था, आर स्क्वायर गलती से लिख रहा था मैं, ठीक है, आर क्यूब था। इट मीन्स इसको मैंने बाहर निकाला के क्यू बाई आर क्यू, और यहाँ पे आपने आर डी आर को इंटीग्रेट किया, आर डी आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल दो आप, ठीक है। इट मीन्स क्या, टू को पहले आप बाहर कर लो, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट, टू आर क्यू, ठीक है। आर स्क्वायर का अपर लिमिट इज कैपिटल आर, लोअर लिमिट इज दिस वन, इट मीन्स क्या, इट विल बिकम आर स्क्वायर माइनस क्या, दिस वन। तो पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस क्या मिलेगा हमें, ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर प्लस क्या, के क्यू बाई
टू आर क्यू, के क्यू बाई आर जाकर प्लस हो जाएगा, है ना, और ये मिलेगा आपको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। देखो तो उसको हमने निकाला था यहाँ तक, है ना, कि पोटेंशियल एट वी आर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर प्लस दिस वन, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बट हम लोग करते क्या है ना, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, जो बुक में या फिर डिफरेंट जगह पे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो इसको ये रियल में ये फॉर्मूला क्या है, सेम ही है, तो बट रियल में आपको ये गिवन रहेगा एवरीवेयर, तो आप इसी टर्म में इसको याद रखो। इसी को हम लोग रीअरेंज कर दे रहे हैं, है ना। तो इसको क्या करो, के क्यू बाई आर यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, 1 प्लस क्या, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू दिस वन, ठीक है। इसको रीअरेंज किया, देख लेना खुद से, कर लोगे आप, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा आंसर मिला दैट इज योर के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2r³ इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू फाइंडिंग द पोटेंशियल इनसाइड द दिस टाइप ऑफ स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए, है ना। फॉर्मूला याद रखो, आप कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो आर पे डिपेंड कर रहा है ना। देखो के क्या है कांस्टेंट, क्यू क्या है कांस्टेंट, दिस वन कांस्टेंट, ओनली वेरिंग इज योर आर, ठीक है। तो आर डिस्टेंस जितना जाओगे उस हिसाब से आपका डिफरेंट वैल्यू मिलेगा पोटेंशियल का इनसाइड द, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द इनसाइड, ठीक है, टू फाइंडिंग द पोटेंशियल। तो हम इसको थोड़ा सा इसको और देख रहे हैं कि फॉर्मूला एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस। पोटेंशियल एट एनी आर डिस्टेंस इनसाइड, ठीक है, किसी भी आर डिस्टेंस के लिए अगर पॉइंट कैसा है, इनसाइड है, तो पोटेंशियल क्या होगा, योर के कैपिटल क्यू बाई 2r³ 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। दिस इज वैलिड फॉर एनी पॉइंट, दैट पॉइंट मस्ट बी इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। पोटेंशियल ये होगा। अब हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पे देखते हैं। अच्छा सुनो, क्या मैंने जो बी पे बोला था आपको, ठीक है, पोटेंशियल एट बी, है ना, क्या मान लिया था हमने, के क्यू बाई आर, ठीक है। क्या ये मैंने सही बोला था, आप इससे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस फॉर्मूले पे हमने पुट करके रखा था। मान सकते हो क्या कि नहीं, ये पॉइंट क्या है, इसके इनसाइड है, ठीक है। इट मीन्स क्या, ये पॉइंट इसके बाउंड्री पे है। अगर आपका मन है नहीं ये पॉइंट इनसाइड है, मैं बोल रहा हूँ नहीं ये पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है। तो बाउंड्री पे तो आप जो मानना है मानो, आप इनसाइड या आउटसाइड ऑलवेज वैलिड, ये फॉर्मूला भी वैलिड होगा और वो भी वैलिड होगा, ठीक है। तो आप इसे पुट करो इस फॉर्मूला में, योर आर इज कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, V एट B इक्वल टू के क्यू बाई 2r³, और ये मिलेगा 3r स्क्वायर माइनस क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बिकम 2r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, 2r स्क्वायर, और ये कैंसिल, तो क्या मिला हमें, सिंपली के क्यू बाई आर, ठीक है। तो एट आर डिस्टेंस हमें फिर से क्या मिल गया, के क्यू बाई आर। तो आप इस फॉर्मूले से लाओ, या आप बी पॉइंट को आप कहीं भी यूज कर लो, वो इनसाइड है या आउटसाइड है। इनसाइड के लिए फॉर्मूला इसमें अगर पुट करोगे फिर भी यही रिजल्ट मिलने वाला है, अगर वो फॉर्मूला यूज करते हो तो उससे भी सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। इट मीन्स कि अगर आपका ये बाउंड्री पे है तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि वी भी आपका ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रूफ मिल गया कि नहीं, जो हमने माना था हमारा एजुकेशन भी बिल्कुल सही था, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, वीसी क्या होगा। वीसी क्या है आपका, पोटेंशियल एट द सेंटर। देखो दिस फॉर्मूला इज वैलिड, है ना, इनसाइड द स्फीयर एनीवेयर फॉर द आर डिस्टेंस। अगर आप आर चेंज करोगे, पॉइंट चेंज करोगे, अगर वो पॉइंट इनसाइड है तो पोटेंशियल क्या होगा, इसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक बी पॉइंट बोला, इट मींस क्या, इसके बाउंड्री पे बोला कि क्या होगा पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, सिंपली के क्यू बाई आर। हाँ, अगर मैं पूछूँ आपसे, बताओ इसके सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे इट मीन्स क्या, वीसी के लिए क्या हो गया, आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। वीसी के लिए क्या होगा, वीसी के लिए स्मॉल आर इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या निकालोगे आप, के क्यू बाई 2r³ इंटू क्या, 3r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आर स्क्वायर चला गया और ये r³ चला गया, इट मीन्स क्या, 3k³ बाई 2r, ठीक है। याद रखना पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपको ये याद है तो आपको सब याद है। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो आप बस इसमें क्या पुट करोगे, r = 0, तो ये आपका पोटेंशियल एट द सेंटर। तो मेनली क्या है कि अंदर पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा एनी हाउ। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे याद रखो, बट इसको आप याद रखो। ठीक है, सेंटर पे क्या होगा इसे निकाल सकते हो, किसी भी r डिस्टेंस पे क्या होगा ये निकाल सकते हो, बाउंड्री पे तो पता ही है हमें, है ना, तो कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्या, पोटेंशियल अदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड के लिए क्या है फॉर्मूला तो हमें पता ही है। ठीक है, आउटसाइड के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पॉइंट इज आउटसाइड, मैंने निकाल रखा है आउटसाइड, है ना, एट r डिस्टेंस पे, तो VR क्या मिलेगा, ठीक है, KQ/r। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल इफ द r इज ग्रेटर देन रेडियस। ठीक है, हम लोग ग्राफ की बात करें। ठीक है, ग्राफ की बात करें, दैट पोटेंशियल वर्सेस r का ग्राफ फॉर द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अगर आप ग्राफ की बात करते हो, ठीक है, तो इस ग्राफ को हम लोग 2 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। कब, व्हेन r इज इक्वल टू r, इट मींस क्या, जब आपका r इनसाइड है, जब आपका r आउटसाइड है, इट मींस क्या, पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज इनसाइड। ठीक है, और अगर ये r इक्वल टू r है, इट मींस क्या, इसके बाउंड्री पे। ठीक है, तो इसके बाउंड्री पे क्या होगा, बाउंड्री पे मतलब क्या, कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट है, वो था क्या, KQ/R। ठीक है, द पोटेंशियल एट दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो फिक्स होगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस पॉइंट पे r = R पे ये हमारा क्या होता है, KQ/R। दिस इज द पोटेंशियल एट इट्स बाउंड्री और सरफेस। ठीक है, ये मिला। अब सुनो, अगर पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, दिस वन। ठीक है, और इस केस में आपको समझ में आ रहा होगा, योर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। For this case, your potential is inversely proportional to r, and your potential will decay in nature. ठीक है, and potential is proportional to 1/r. For the point outside, the potential will be KQ/R. It means your potential will decay, डिक्रीजिंग होगा, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और वो जो फंक्शन डिके करेगा वो किस रिलेशन के साथ, तो 1/r रिलेशन के साथ। ठीक है, अब सुनो, ये कैसा रिलेशन है, इसका ग्राफ कैसे बनाओ। ठीक है, आपको पता होगा कि y² = 4ax। ठीक है, y² = 4ax। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, तो r, सॉरी, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, x² = 4ay, x² = 4ay। ठीक है, सुनो, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x क्या है, r। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, तो r। देखो, r के पास भी स्क्वायर और x के पास भी क्या है, स्क्वायर। y क्या है, पोटेंशियल। तो ये देखो, ये y एक्सिस और ये क्या हो गया, x एक्सिस। ठीक है, तो कैसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। पैराबोलिक ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। इसको मैंने हाफ में दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ, ऐसा, सॉरी, ये मान लो ये कुछ ऐसा पैराबोला है, ऐसा नीचे डाउनवर्ड टाइप का। ठीक है, और इसके हाफ पोर्शन को दिखाया मैंने, ऐसा। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लो कि यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। दिस ग्राफ इज फॉर दिस वन। ठीक है, ये ग्राफ जो है ऊपर वाला, वो उसका ग्राफ, इसका ग्राफ है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये ग्राफ क्या बोल सकते हो, हाइपरबोलिक बोल सकते हो, इसको मैं नाम दे दूं, है ना। ये ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक है, तो इसको मैं बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, हाइपरबोलिक ग्राफ इसको बोलते हैं। xy = c, आपने पढ़ा होगा शायद, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c। ठीक है ना, तो इसी टाइप का आपको मिलेगा। xy =
सी इट मींस देखो ना, ये पोटेंशियल हो गया, ये मान लो क्या हो गया, ये y हो गया, पोटेंशियल को क्या मान लिया आपने y, r को क्या मान लिया x, ये दो वेरिएबल है ना, तो x y इक्वल टू क्या मिला आपको k q, इसको मान लो क्या c, x y इक्वल टू c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ किसका हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ जनरली हाइपरबोलिक ग्राफ दिया रहेगा, तो इस टाइप से हम लोग, ऊपर ग्राफ कैसा होगा पैराबोलिक, डाउनवर्ड पैराबोलिक, ठीक है, लोअर ग्राफ कैसा है हाइपरबोलिक, एक्स वाई इक्वल टू सी, इसको हम बोलते हैं क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये था आपका डिस्कशन, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और रह गया है ना, कि अगर आपका आर ऑरिजिन पे क्या होगा, ऑरिजिन पे इट मीन्स क्या, यहाँ पे हमने निकाला था, तो उसका जो वैल्यू आया था ऑरिजिन पे वो आया था 3/2r, ठीक है। ऑरिजिन पे देखो, दो पॉइंट पे पोटेंशियल फिक्स्ड है आपका, दो पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है कांस्टेंट, एक कहाँ पे ऑरिजिन पे पोटेंशियल क्या है 3kq/2r, ठीक है, एंड फॉर दिस पॉइंट योर पोटेंशियल इज आल्सो फिक्स्ड, ठीक है। तो ये था ग्राफ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना समझ लो कि इतना डिस्कस हमने क्यों किया। अगर आपको बड़ा इजीली पढ़ाना होता तो बड़ा हम इजीली पढ़ाते और इसको कंप्लीट करके 2 मिनट में ख़त्म कर देता, ठीक है। बट हमने हर पॉइंट पे निकाला, उसके सेंटर पे क्या होगा, उसके बाउंड्री पे क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, सब कुछ हमने डिस्कस किया फॉर द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। तो ये था आपका डिस्कशन। चलो ऑल द बेस्ट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।